ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 नमो ओम नारायण। परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वां संदधामि भगवते भवद्वेषि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फलस्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान साहित्यवाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और कराएं। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 अधिक मास श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 9:29 तक है। उसके बाद पंचमी लग जाती। आज है उत्तर आषाढ़ नक्षत्र, ये रात्रि 2:13 तक है। उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाता। आज है रविवार, सूर्य उपासना सूर्य आराधना का दिन और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है।
रात्रि का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। और गंगा जी का प्रवाह तेज, दोनों किनारे वर्षा ऋतु का जल, और गंगा जी के ऊपर बादल छाए हुए सफेद, दर्शन नहीं होते। वर्षा ऋतु में अक्सर छाए रहते बादल गंगा जी के ऊपर सुबह में। तो यह ईस्वी सन 2023 6 अगस्त 6 अगस्त 2023 सुबह के 7 बजने वाले कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक और पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी और दुधबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 21 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, चर्चा विचारणा करें, लेखन करें, प्रचार प्रसार करें, लिंक भेजें, ग्रुप में शेयर करें, अपना और सबका परम कल्याण करें और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 21 पर विवेक विचार किया था, जिसमें आत्म तत्व ज्ञानी किसी को भी मारते या मरवाने वाला नहीं होता, यह रहस्य भगवान कह रहे हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम येनमजमव्ययम् कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम। पातरे पृथा के बेटे सुनो सावधानी से, जो पुरुष यानी आत्मज्ञानी एनम अविनाशीनम नित्यम अजम अव्ययम वेद, इस आत्म तत्व को अविनाशी नाश रहित नित्य चेंजलेस अजम अजन्मा बर्थलेस अव्ययम व्यय रहित डिकेलेस जानते। मैं वो आत्मज्ञानी आत्मा के इस
तत्व को इस प्रकार जानते, वह आत्मज्ञानी कैसे किसको मरवाता है। कम घातयति, कथम कम हंति, और कैसे किसको मारता है। मारना और मरवाना उसमें हो नहीं सकता। तो ये संसार में जो हत्यारों को प्राण दंड न्याय संहिता के साथ न्याय हेतु हिंसा होती है, वो तो है, शास्त्र सम्मत है कि भाई न्याय हेतु हिंसा क्षत्रिय का धर्म है, राजा का धर्म। लेकिन यहाँ कह रहे हैं आत्मा अविनाशी और नित्य है, तो जिन साधनों के द्वारा करेगा वे विनाशी और अनित्य है। आत्मा अजन्मा, ये जन्म वाला नहीं। और आत्मा को अव्यय भी कहा, खर्च होते रहता है लेकिन उसका खर्च नहीं होता। हम आंख कान नाक से सब दिन रात काम करते, सुषुप्ति में चले जाते हैं, वहां भी सुषुप्ति में आनंद से रहते। तो भाई ये सारा जो दिन भर उठा पटक करने वाला कौन है? ये अहंकार है। ये जीवात्मा अपने अहंकार से, अंतकरण की वृत्ति से दिन भर सारे जागृत कार्य करके थक जाता है, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में जाता है। तीनों अवस्था में आत्मा में कोई व्यय नहीं है, खर्च नहीं, अव्यय कहा। सारे सारे साधन व्यय वाले होते संसार में, भौतिक अध्यात्म दैव। परमार्थ ही एक ऐसा तत्व है जिसमें कोई व्यय नहीं होता, खर्च जैसा है वैसा, जो का त्यों है, उसका व्यय खर्च नहीं होता। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिसके द्वारा ये आत्मा की हनन क्रिया का कर्ता बने। क्योंकि जो आत्मा है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, परमात्मा के पास करवाने का कोई साधन नहीं। किस साधन से करवाए? तो जो दोष जीव के साधनों में बताए वे सारे दोष ईश्वर के साधन में भी आ जाए। तो जीव ईश्वर दोनों में परमात्मा के एक लक्षण है, परमात्मा घात नहीं करवा सकता है। परमात्मा, कुछ लोगों की भ्रम होता है ना कि यहाँ केवल हनन क्रिया का निषेध माना है, किंतु ऐसा नहीं। जिन्होंने माना है कि इस प्रकार का आत्मज्ञानी होता है वह हिंसा नहीं करता, बाकी सारे व्यवहार करते, परंतु भगवान केवल हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं। उनका अर्थ है कि कोई भी कर्म वह कैसे करे और कैसे करवाए, केवल हिंसा की बात नहीं। हिंसा कर्म, कोई भी कर्म, आत्मा न कर्म करता है न कराता। तो साधन का अभाव हो, वैसे ही जिसको मारे कम हंति, हम अनात्मा है, शरीर है, उसको मार नहीं सकता, वह पहले ही मरा हुआ है। जो अनात्मा है, शरीर है, जड़ है, जड़ वस्तु पहले से ही मरी। और आत्मा जो चेतन है, और चेतन को कोई मार काट नहीं सकता। मुर्दे को कौन मारेगा? जो मरा हुआ है उसे कौन? जो जड़ है उसको नहीं मारा जा सकता। कोई पत्थर को मार सकता है? तो पत्थर जड़ है, ऐसे शरीर भी जड़ है, शरीर को कोई, तो वो तो
और आत्मा है, उसे भी कोई मार नहीं, वो चेतन है, अविनाशी है। तो जड़ को भी कोई मार नहीं सकता और चेतन को भी कोई मार नहीं सकता। कैसे मारे, कैसे क्रिया करे, कौन सा विषय, कोई उद्देश्य, क्या क्रिया, इसमें कोई संभव ही नहीं। तो आत्मा तत्व चेतन स्वरूप चैतन्य में उसके अंदर न करना है न करवाना हो सकता, इसीलिए वह क्रिया का न कर्म बनता है न कर्ता बनता। और उस आत्मा के पास कोई औजार भी नहीं कि जिससे कुछ कर्म करे। जहां किसी विषय की सिद्धि नहीं और प्रतीति हो रही, वह मिथ्या होता है। जैसे मृग का जल, रज्जु में सर्प, सुक्तिका में रजत। तो मिथ्या विषय को जितना हम देखते हैं, महत्व देते, उतना वो बढ़ता जाता है। जो है नहीं उसे हम है कहते। तो संसार को मिथ्या कहा है, इस विषय की सिद्धि जो है प्रतीति हो सकती है, जिसकी प्रतीति होती है केवल वही मिथ्या होता है। और मिथ्या विषय में मनुष्य जितना उलझता जाता है, उसमें सत्यत्व बुद्धि रख, उतनी वो मिथ्या विषय वस्तु बढ़ता जाता। संसार जैसे संसारी मनुष्य है, वो संसार के विषय को महत्व देता है, सत्यत्व, तो उसके संसार की वृत्ति और प्रवृत्ति और संसार बढ़ता जाता। तो इसके लिए एक दृष्टांत है कि एक चना बेचने वाला था, भुना चना, बड़ भुंजा कहते हैं उसको, बड़ भुंजा, भुना चना बेचने। गांव में होता है, शहरों में भी होता है। तो वहां वो चना बेच रहा था, तो ये राजा की शाही सवारी निकल पड़ी। तो दूर से उसने आवाज सुनी कि कुछ सहारी। तो राजा की शाही सवारी देखने का उसे बड़ा शौक। तो वो चना बेचने वाला अपने चने का सामान नीचे रखकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ऊंचे पेड़ पे पर चढ़कर देखने लगा। राजा की सवारी बहुत दूर थी, फिर भी उसे अच्छी तरह दिख रही थी। तो सवारी चलते चलते वहां पास में एक बगीचा था, बगीचे में पहुंच गए। तो ये चना बेचने वाला वहां पहुंच गया। वहां राजा दिखा। वहां भी एक ऊंचा पेड़ था, उसमें एक चना बेचने वाला ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। अब बगीचे में चारों ओर तंबू लगे हुए थे, इसीलिए अंदर कोई जा नहीं सकता। इसलिए बाहर पेड़ के ऊपर चढ़कर ये देख रहा था अंदर बगीचे में राजा क्या कर। तो सारे नौकर चाकर सब बाहर आ गए और बगीचे में राजा रानी और उनके सेवक, नाचने गाने वाले, हंसी ठिठोली करने। राजा भी नाच गान वालों के साथ नाचने गाने कूदने लगा। भुना बेचने वाला, चना बेचने वाला देखता है, अरे ये तो बड़ा राजा, तो बड़ा मनोरंजन करता है, मौज कर रहा है। रानी साहिबा भी बड़ी सुंदर थी, उसके साथ भी वो नाच गान कर और बड़ा मीठा मीठा बोल रही थी रानी साहिबा। और चने वाले की पत्नी तो झगड़ालू थी, उसकी पत्नी बड़ी परेशान कर्कश थी, जड़ा। अब वो उसने सोचा कि ये तो राजा बन जाऊं तो बड़ा मजा आए। अब तो ये चना बेचने वाला हूँ, कब मैं राजा बनूं। तो वहां बैठते बैठते पेड़ के ऊपर, ये डाली के ऊपर बैठते बैठते वो देख रहा है, सुन रहा है। और उसने अपने इतना मग्न हो गया कि वो उसमें राजा की जो वहां नाच गान मौज मस्ती देखकर वो भी मौज मस्ती में आ गया।
2-4 घंटे बीत गए, बगीचे से राजा चले गए, पूरी मंडली चली गई। अब ये वहां पेड़ पर बैठा। चना बेचने वाला पेड़ से उतरा, फिर अपने चने की दुकान पर आ गया। चने की दुकान पर, घर और दुकान उसके साथ में थे, तो राजा वहां से तो चला गया था और वह अपनी दुकान पे आकर बैठ गया। सोच रहा है कि मैं कभी राजा बनूंगा, फिर ऐसे नाच गान सुनूंगा, बड़ा मजा आएगा, हम होंगे कामयाब एक दिन एक दिन। सोचने लगा, सपने देखने लगा, दिवा स्वप्न जिसको कहते हैं। और वो विचार करके इतना मग्न हो गया कि इसमें निरंतर चिंतन करने से उसका मन जो है उस राजा पाठ में चला गया। क्योंकि विषय का निरंतर चिंतन करो तो मन उसी विषय में मग्न हो जाता, ये उसका स्वभाव। तो ये चना बेचने वाले का मन मग्न हो गया राजा पाठ, उसको होश नहीं रहा। बैठा था तो चने की दुकान पर ना, तो चने का ग्राहक आया, तो उसने कहा, चना भुना मांगा कि मुझे दो, लेकिन वो तो अपने राजा पाठ में था, सुना ही नहीं, अपनी राजाशाही सोच में मग्न था। ग्राहक ने सोचा नींद आ गई है, सो गया है, आंखें बंद है, बड़ी ध्यान समाधि भाव समाधि में है। तो ग्राहक जोर से बोला कि अरे मुझे चना दे दो, चना लेने आया। फिर भी नहीं सुना। तीसरी बार जोर से कहा तो उसकी पत्नी अंदर से आ गई, घर पीछे ही था ना। तो उसकी धर्म पत्नी आके बोली, इतने जोर से क्या आवाज दे रहे हो, क्या बात है? बोले, मैं भुना चना लेने आया हूँ, इसको मैंने आवाज दी लेकिन ये सुनता नहीं है, कुछ समाधि भाव समाधि नींद में है। तो चना वाला तो वही राजा पाठ की चिंतन में समाधि में था, राज समाधि। पत्नी तो समझ गई कि ये अभी सोए तो नहीं है, कुछ दिवा स्वप्न देख रहे हैं। झगड़ालू थी, उनका झगड़ा लड़ाई झगड़ा चलता है, कर्कश बोल, दिन में नींद आ रही है तुम्हें? तो एक लात मारी अपने पति देव को, तो थोड़ा होश आया। फिर भी वो राजाशाही के नशे में था। मैं राजा हूँ, मेरी रानियां है, मेरा राजमहल है, मेरे नौकर चाकर है। फिर पति ने दूसरी बार लात मारी जोर से, डांटा, तो होश में आया। तू होश में? अरे मैं कहाँ हूँ, अरे मैं तो अपने इस चने की दुकान में, मैं राजा कहाँ हूँ? वो दिवा स्वप्न देख रहा था राजाशाही का। तो ऐसा है, ठीक इस चना बेचने वाले की तरह ही ये जो जीवात्मा है वह संसार के विषयों का चिंतन करते करते उस विषयों का चिंतन करने वाला जीवात्मा बन गया, जीव भाव में आ गया। जैसे वो भुना चना बेचने वाला राजा पाठ में आ गया, ऐसे ही ये संसार के विषयों का चिंतन करते करते, भोग करते करते, वह संसार के अनेक विषयों का चिंतन करने वाला जीवात्मा भाव में आ गया। तो उसे वह बंध गया। तो उसी के द्वारा जीवात्मा बंध गया, ये बंधन उसका हो। अब वो जब बंधन में आ गया तो अपने परमार्थ स्वरूप को तो भूल गया, जीव भाव में आ गया।
जैसे चना वाला अपने चना स्वरूप को भूलकर राजा पाठ में आ गया, राजा भाव में आ गया। हम भी अपने जीव भाव में इतने मग्न हो गए कि उसके सिवा और कुछ दिखता ही नहीं। तो मैं देखने वाला हूँ, मैं सुनने वाला हूँ, मैं सोने वाला हूँ, सुषुप्ति लगती है, फिर उठकर विचार करता है कि मैं, ये संसार मेरा है, मैं इसको भोग रहा हूँ। अब ये जो सारे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तो जागृत के संस्कार ढीले पड़ते, जब सो जाता है तो सुषुप्ति में थोड़ा वो अपने संस्कार ढीले पड़ते हैं, अपने आत्मा में मग्न होता है। फिर स्वप्न देख रहा है तो उसे लगता है क्या ये सच्चा है, तो स्वप्न सच्चा लगता है, संसार जागृत सच्चा लगता है, और सुषुप्ति में भी उसे आनंद आता है, अच्छा लगता है। कभी भी जागृत स्थिति का विचार करता है, ज्यादातर मनुष्य जो है अपनी जागृत स्थिति का ही विचार चिंतन करते हैं। स्वप्न और सुषुप्ति का विचार साधक करते हैं, बहुत कम लोग, 2-5%। कि अपने स्वप्न का भी विवेक विचार करो, सुषुप्ति का भी विचार करो, रोज जा रहे हैं। लेकिन ज्यादातर मनुष्य जो है अपनी जागृत अवस्था का ही चिंतन करते हैं, विचार करते। तो जागृत के बंधन को सोचते सोचते इतने मग्न है कि रोज अनुभव करते हुए भी स्वप्न में जाते हैं, सुषुप्ति, फिर भी उनकी जागृत में आसक्ति अत्यंत विशेष, देह आसक्ति, संसार आसक्ति। और वो जागृत की अपने व्यक्तित्व की मैं देवदत्त हूं, मैं भिखारी हूं, और इस तरह उसे भ्रम हो जाए, जैसे वो इसको भ्रम हो गया चने बेचने वाले को कि मैं राजा हूं। ग्राहक ने उसे जगाया लेकिन वो तो पड़ा रहा। तो वहां उसकी धर्म पत्नी ने उसे 2-4 बार लात मारी, तब जाके वो जागा। तो ये इसलिए संसार में देखते हैं कि संसार की सारी बातें हम इतना महत्व और सत्य मान बैठते हैं कि वही हमारा संसार है। दूसरा विवेक स्वप्न का करना है, सुषुप्ति का विवेक बहुत कम लोग करते। तो फिर हमारे शास्त्र कहते कि अच्छा, आप जागृत जगत वाले जीवात्मा हो, जागृत को सत्य मानते हो, तो ठीक है, करो, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, पुण्य करो, कर्म करो, फिर स्वर्ग में जाओगे तो स्वर्ग में वहां अप्सराएं मिलेंगी, उसके साथ नाच गान करो, तो आपका जीवन स्वर्ग के लिए भी तैयारी करो, यहाँ भी और मरने के बाद भी। तो वो मैं शरीर वाला हूँ, संसारी हूँ, ये भ्रम धर्म कर्म करने से ढीला पड़ता है, अधर्म करने से बढ़ता है कि मैं संसारी हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, मैं। और जो परमार्थ करता है उसका भी ये भ्रम ढीला पड़ता है, धर्मात्मा है उसका भी भ्रम ढीला। लेकिन जो अधर्मी है, काम क्रोध लोभ में, उसका तो मैं शरीर हूँ और दृढ़ होता है, मैं संसारी हूँ, भोग वासनाएं और दृढ़ होती। तो उसे कोई कहे कि भाई आप शरीर नहीं है तो स्वीकार, क्योंकि वो तो भोग में पड़ा है। मैं शरीर ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ कैसे हो सकता। हाँ, जो कोई विवेक करता है तो उसे पता चलता है कि भाई ये शरीर मैं नहीं हूँ। तो जब पता चले, विवेक होने लगे कि ये जो भौतिक शरीर है पंच महाभूतात्मक शरीर नहीं हूँ, तो विवेक होगा, परमार्थ का विवेक।
क्योंकि जब मैं शरीर नहीं हूं तो मैं क्या हूं उसकी खोज शुरू होती। लेकिन एक बार आपने मान लिया कि मैं ये शरीर हूं, मैं संसारी हूं, तो फिर आगे खोज की संभावना नहीं है। कैसे जानूं? जिसे विवेक हो कि मैं शरीर से भिन्न हूं, तो वह अपने विवेक के द्वारा ये राग आसक्ति हटाने का प्रयत्न कर सकता। मैं शरीर नहीं हूं, तभी विवेक होगा कि मैं अविनाशी हूं। मैं शरीर हूं तो उसे अविनाशी का विवेक नहीं हो सकता। लेकिन जिसको विवेक हुआ, शास्त्र का सत्संग हुआ कि मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूं, तभी उसका निश्चय होगा कि मैं अविनाशी हूं। जब तक शरीर का विवेक नहीं होता, अविनाशी होने का निश्चय नहीं हो सकता। क्योंकि शरीर तो नश्वर है, वो कभी अविनाशी हो नहीं सकता। आत्मा अविनाशी है, तो आत्मा अनात्मा जो है, शरीर और अशरीरी आत्मा है। इसीलिए जब वो विवेक होता है तो पता चलने लगता है, निश्चय होता है कि शरीर के नष्ट होने पर मैं आत्मा रूप से नष्ट होने वाला नहीं हूं। मेरी आत्मा अविनाशी है, कभी उसका विनाश नहीं हो सकता। जब यह विवेक हो, बुद्धि में निश्चय हुआ, तब कहा तू अविनाशी है। यहाँ तक कि यह लोक परलोक स्वर्ग आदि भोग भी विनाशी है। तो जिसे ये सत्संग आत्मज्ञान हुआ और इस संसार से विवेक हुआ, वैराग्य हुआ, तो उसने जाना कि अरे मैं तो ये नहीं हूं। वेद भी कह रहा है, गीता भी कह रही है, भगवान भी कह रहे हैं, संत महापुरुष भी कह रहे हैं कि तुम इस शरीर इंद्रिय प्राण मन संसार से भिन्न केवल साक्षी आत्मा हो। तुम न दृष्टा हो, न मनता हो, न श्रोता हो, न विज्ञाता, केवल चैतन्यमय साक्षी अंतर्यामी आत्मा हो जो अमर है। लेकिन वो जागृत अवस्था में इतना आसक्ति है शरीर आदि संसार में, फिर स्वप्न का विवेक विचार भी नहीं हो पाता है, सुषुप्ति का विवेक, तो ये परमार्थ का विवेक विचार कैसे? कि जब ये तीनों अवस्थाओं का विवेक विचार करे, तब पता चलेगा कि मैं चैतन्य, मैं तूर्य आत्मा हूं। स्वप्न में केवल मन अंतकरण अपने स्वप्न लोक सर्जन कर देते, सूक्ष्म शरीर। जागृत में स्थूल शरीर और स्थूल संसार और सूक्ष्म शरीर के साथ मिलकर कर देते संसार को खड़ा। और सुषुप्ति में ये जागृत और स्वप्न दोनों संसार का लय हो जाता है, फिर भी मैं रहता हूं। स्वप्न की प्रतीति स्वप्न में होती है, जागृत की प्रतीति जागृत में होती है, सुषुप्ति की प्रतीति सुषुप्ति में होती है। और स्वप्न में कभी हमको ये अनुभव नहीं हो सकता कि मैं स्वप्न देख रहा। हाँ, जागने के बाद प्रतीति होती कि वह स्वप्न था। सुषुप्ति में भी प्रतीति नहीं होती कि मैं सुषुप्ति में हूं, वहां भी अज्ञान। जगने के बाद पता चलता है कि मैं जगा, जागृत। तो जो विषय संसार जागृत में प्रतीत होते, उठने के बाद वो
पता चलता है कि ये स्वप्न था, मैं सुषुप्ति में भी सोया था। वैसे ही जागृत में कैसे पता लगे कि जागृत अवस्था चल रही है, हमारी वास्तविक अवस्था नहीं है। स्वप्न में मन ने सब खड़ा कर दिया, तो ये सारा जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों माया ने ही खड़ा कर दिया मेला। जब सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के साथ संबंध है तो ये अवस्थाएं हमें सत्य लगती। फिर सुषुप्ति में चले जाते तो दोनों जागृत स्वप्न अवस्थाओं से अपने को अलग समझते। वहां सुषुप्ति में मनुष्य अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो वास्तव में तो वही सुषुप्ति में जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वही उसका वास्तविक स्वरूप। अब ये जो सत्संग सुनने से ये सब विवेक थोड़ा होता है, सत्संग सुनने से थोड़ी देर तक तो बोध ज्ञान विवेक हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये प्राण नहीं हूं, मैं चैतन्य, मैं आत्मा हूं। लेकिन वो सत्संग सुनने के बाद नहीं रहता है। कई बार लोग कहते हैं हमें कि भाई हम सत्संग सुनते हैं और सुनते समय विचार काल में यह बोध ज्ञान रहता है, बाद में नहीं रहता। तो लगता है संसार है, ये सारा जो परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा संसार है, जितना जितना संसारी विषय को हम सत्य मानते हैं तो संसार ही सत्य रहता है। लेकिन जैसे जैसे विवेक करे कि ये शरीर और संसार के विषय नश्वर है, विनाशिता की ओर जा रहे हैं, तो ये जो विनाशी है शरीर और संसार, इसका विवेक होने से अविनाशी परमात्मा तत्व का विवेक होता चला जाता। लेकिन यदि हम इसी को नित्य मान रहे, संसार को ही अविनाशी जिसने मान लिया, तो अविनाशी का विचार विवेक होने की कोई संभावना है? पर पहले तो ये विवेक होना चाहिए कि शरीर और संसार की विनाशिता का निश्चय हो, तब अपने आत्मा की अविनाशिता का निश्चय होने की संभावना है। क्योंकि हमारे संचित संस्कार इतने हैं कि हमने इस शरीर और संसार को नित्य मान लिया है, अविनाशी मान लिया। तो पहले तो ये विवेक करना होगा कि नित्य नहीं है, ये नश्वर है, मैं आत्मा स्वरूप से अविनाशी हूं। ये शरीर और संसार तो आपके सामने नष्ट हो रहे हैं, संचित संस्कार भी वहां आपके है, तो आप उसे समझते हैं कि ये सब सत्य है। तो संसार में आचार्य ऋषि महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हम जो संसार के विषयों को अपनी कामना वासना के द्वारा ही देखते, सभी मनुष्य जिसकी जैसी कामना है, वासना है, अपनी अपनी कामना और वासना के अनुसार। अब ये कामना वासनाएं कैसी होती, मतलब दो प्रकार की, शुद्ध वासना और अशुद्ध वासना, यानी मलिन वासना, अशुद्ध, दो प्रकार की वासना है। तो शुद्ध वासना जो है वह परमार्थ विषय, और ये जो नाम रूपात्मक संसार विषयक जो मिथ्या जगत कैसा है, इसकी वासना मलिन वासना है, अशुद्ध वासना।
तो अनात्मा पदार्थ जो सारा है, संसार और शरीर आदि, वह अशुद्ध वासना है, और परमार्थ आत्मा की, ईश्वर की वासना शुद्ध है। तो ईश्वरीय वासना और संसारीय वासना, एक मलिन है, एक शुद्ध है। अब आप जिसका कामना करोगे, प्रयत्न करोगे, तो उस अनुसार उसका प्राप्ति होगी। दोनों के फल अलग अलग है। अशुद्ध वासना का फल संसार है, और शुद्ध वासना का फल परमार्थ है। और वास्तव में हमारा जो शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा स्वरूप है, वह केवल हम अपने शुद्ध अंतकरण से, बुद्धि के विवेक करके देख सकते हैं। तो मैं शरीर हूं, संसारी हूं, ये अशुद्ध वृत्ति है, और मैं परमात्मा स्वरूप हूं, ये शुद्ध वृत्ति। मन में दोनों वृत्तियां आती। जब अशुद्ध वासना कामनाएं आती है, वृत्तियां आती है, तो मैं अशुद्ध हूं ऐसा अनुभव होता। अशुद्धि को पकड़ने से संसारी पना, और उसमें बहुत सारी समस्या, कष्ट, दुख। तो ये जो असत वस्तु है, अशुद्ध है, उसको हम सत मान बैठते हैं, तो और परेशानी होती। इसलिए ये असत वस्तु का जो निश्चय है करो कि भाई ये असत है। तो ये सत और असत, जो शुद्ध और अशुद्ध, संसारी वासना और ईश्वरीय वासना, परमार्थ, दोनों में निश्चय करना आवश्यक। ये जो गलत असत निश्चय है संसार के विषय में, उसे पहले छोड़ो, तब सत विषय का निश्चय हो पाएगा ना। तो यहाँ विवेक ये करना है कि पहले हमें असत, गलत निश्चय है, वह विषय को बदलना हो, कि जो हम मान रहे हैं ये विषय ऐसा नहीं है। तो गलत निश्चय में क्या होता है कि जो विषय ऐसा ही है, उसके बाद संशय होता है। फिर कुछ प्रमाणों से पता लगने से संशय होता है कि शायद ऐसा है, कि शायद ऐसा नहीं है। तो शायद ऐसा है या नहीं है, इस प्रकार दुविधाजनक ज्ञान होता है। पहले निश्चय होता है कि ये सांप है, फिर 10 मिनट तक देखने से हिलता डोलता नहीं है, तो संशय होता है कि सांप ऐसे जमकर नहीं रह सकता। तब वहां प्रकाश करते हैं, देखते हैं, तो रास्ते में तो और कुछ चीज पड़ी है, सांप तो नहीं है। तो वहां निश्चय हुआ, विषय में संशय था, वो विवेक पूर्वक दूर हुआ। तो संशय पहले होता है, बाद में निश्चय करने में प्रवृत्त होते हैं। और फिर परमार्थ में हम देखें कि पहले जिज्ञासा होती कि भाई सत्य क्या है, जानने की इच्छा होना। जानने की इच्छा, यह भी संशय अवस्था है, कि मैं जानना चाहता हूं कि सत्य क्या है। जानने की इच्छा, ये भी संशय अवस्था है।
अन्यथा जैसा जान रहे हैं वैसा ही है। बहुत से लोग कह देते हैं कि संशय अवस्था अच्छी नहीं, परंतु बिना संशय के कभी यथार्थ निश्चय नहीं होगा। बहुत से साधकों को ऐसा स्वभाव होता है कि उनसे कुछ भी कहो तो कहेंगे महाराज सत्य वचन, आपके सत्य वचन, आप जो कहते हो वो सत्य है, शास्त्र सत्य वचन। तो अपने जीवन के अनुभवों को मिलाकर नहीं देख कि ऐसा है कि नहीं है। तो जिस विषय में संशय ही नहीं वह जिज्ञासा का विषय नहीं होता, ऐसे अंधश्रद्धा हो जाती। इसीलिए मनुष्य ज्यादातर, भाई भगवान ने कहा, शास्त्र ने कहा, बस हम ब्लाइंडली मान नहीं, उसमें आपको अनुभव करना होगा। ऐसा नहीं है कि भगवान ने कहा तो वो मेरे अनुभव में भी आना चाहिए। इसलिए असत वस्तु का निश्चय दूसरी अवस्था में संशय है। संशय होने पर विचार करके अनुभव से मिलाकर जो निश्चय होता है वह सत्य निश्चय होता है। तो पहले इस विषय में संशय हुआ, फिर विचार किया, विवेक किया, संशय का निवारण किया, यथार्थ निश्चय किया, और निश्चय होने पर सत तत्व का विवेक होता है। अब सत विषय का विवेक होने के बाद उसकी कामना वासना बनानी आवश्यक, निरंतर अभ्यास करना पड़ता सत वस्तु के लिए। जैसे संसार में हम कहते हैं, कई लोगों को ऐसा है कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है। अच्छी बात है, ये निश्चय है, सबको है। सत्यम वद धर्मम चर सत्यमेव जयते। किंतु दिन भर कामना वासना बनाने से, आजकल जमाने में सच बोलने से काम नहीं चलता, ऐसा भी कहने लगते। तो सत्य बोलना चाहिए तो कहते, लेकिन आज के जमाने में सच बोलने से काम नहीं चलता, ये भी कहते। तो सत्य बोलने का निश्चय नहीं है। जानते तो है, ज्ञान हो गया, उसके बाद मन बुद्धि कहती है कि समय के अनुसार चलना चाहिए। तो सत्य का अभ्यास, उसकी कामना इच्छा बनानी आवश्यक है। उसका तरीका यही है कि सत्य तत्व का निश्चय जो मन बुद्धि में बार बार लाओ, और असत भावनाओं को बार बार हटाओ। हर बार जब भी मन में झूठ बोलने की कामना होती है, बस तो मैंने झूठ बोला, काम हो गया, ऐसा ना सोचो। 10 ऐसी जगह सोचो जहां झूठ बोलने से काम नहीं हुआ। भाई एक जगह झूठ बोलने से काम हो गया तो सब जगह नहीं होता। जैसे हमारी भारतीय अदालत सबसे श्रेष्ठ, तो इस अदालत में 2 पक्ष झूठ बोलते हैं, सब जानते हैं, झूठ के प्रचार का ज्यादा होने के कारण तो वो कहते हैं झूठ बोलने पर मुकदमा जीत गए। दूसरा पक्ष कहता है झूठ बोलने से मुकदमा हार गए, सच बोलने से मुकदमा हार गए। उनकी बात यही कहते कि झूठ बोलते तो हम भी मुकदमा जीते। जब हमको गलत प्रतीति हो तब उसे हम विवेक विचार से काटना आवश्यक। तो ये संसार, इसमें आज हमने ये विचार किया कि भगवान ने कहा यह एनम वेद, जो इस सत्य को जानता है, विवेक करके जान,
जानकर उसके संस्कार को दृढ़ करता है। असत ज्ञान था वह मैं शरीर हूं, संसारी हूं, वो संदेह वो मिटाता है अपने विवेक से, साधना से। तो जब तक ये संसार और शरीर को सत्य मानेंगे, अपना मानेंगे, तो फिर परमार्थ नहीं कर पाए। आजकल के जमाने में तो शरीर और संसार ही मुख्य है, आधुनिक मॉडर्न जिसको कहते हैं। तो वो तो आत्मा, अनात्मा, सूक्ष्म शरीर, परमात्मा का विवेक करने के लिए तत्पर ही नहीं है। अब तो वासना बन गई, भौतिक, शारीरिक, सांसारिक वासना इतनी दृढ़, तो वो आत्मा के बारे में विवेक करने समर्थ नहीं होते। तो शरीर से अलग समझे तो फिर जीव भाव का विवेक हो सकता है, अविनाशी तत्व का। अब वासना बन गई कि मैं शरीरी हूँ, संसारी हूं, तो फिर आगे विवेक नहीं हो सकता। दोनों ओर से यह कहा कि कम घातयति हंति कम। जड़ संसारी शरीर को मार नहीं सकते और मरा हुआ है वो तो मरा हुआ है, और चेतन आत्मा को कोई मार नहीं सकता जो हमारा स्वरूप है। अब परमात्मा ही दूसरा नहीं रह जाता कुछ संसार में कि भाई शरीर तो जड़ है और आत्मा चेतन है। तो ये दो वाक्य बहुत ही महत्व कि इससे कोई मार नहीं सकता और कोई मरवा भी नहीं सकता। बार बार चिंतन करो, चेतन आत्मा को मार नहीं सकते क्योंकि वो हमारा स्वरूप है, और जड़ है वो तो मरा हुआ है, उसे मारने की कोई जरूरत ही नहीं, वो तो मरा हुआ ही। तब इस क्रिया का कोई विवेक होता है, आत्म भाव में स्थिति की योग्यता बन। अब भगवान ने कहा कि परमात्मा जीवात्मा में क्या अलग है कि एकता है? परमात्मा जीव रूप में करता नहीं है, ईश्वर भी परमात्मा होने से करवाता नहीं है। तो दोनों ही विचार अज्ञान से है। अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया ना कि आत्मा करता नहीं, करवाता नहीं, तब आप हमसे कैसे कह रहे कि युद्ध करो? आप नहीं करवाते, यह भी हमें मान लिया, परंतु शरीर का घात होता है। भीष्म द्रोण आदि शरीरों को युद्ध के अंदर मारा जाए तो आत्मा रूप से न मारता है न मरवाता। शरीर रूप से अर्जुन का शरीर मानने वाला कि अर्जुन कहता है कि भीष्म द्रोण के शरीर मरने वाले और मैं उसे मारने वाला हूं, यही उसका अविवेक है। हाँ, युद्ध में मारे जाएंगे भीष्म द्रोण के शरीर, उनके शरीर से व्यवहार का विचार भी करना आवश्यक। इस दृष्टि से अब व्यवहारिक दृष्टि से कहने जा रहे, आगे दृष्टांत, ये बहुत ही प्रसिद्ध दृष्टांत है, तो उसमें कहते हैं, इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि दे। जिस तरह मनुष्य अपने पुराने जीर्ण वस्त्र छोड़कर नए नूतन नवीन वस्त्र ग्रहण कर लेता है, उसी तरह यह देहधारी जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर प्रारब्ध से अपने नए शरीर को धारण कर लेता है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज ये जो आत्मज्ञानी की दृष्टि के विषय में कहा,
कि आत्मज्ञानी किसी को मारने या मरवाने वाला नहीं होता है। वेदा विनाशिनम नित्यम येनमजमव्ययम् कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो आत्मज्ञानी इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय, डिकेलेस, खर्च रहित, 4 गुणों वाला जानता है, वह आत्मज्ञानी कैसे किसको मरवाता है और कैसे कथम हंति, किसको मारता है। मारना और मरवाना उसमें संभव नहीं। तो ज्यादातर संसार में लोग जो है मारने वाला जीवात्मा और मरवाने वाला ईश्वर ऐसा भी सोचते हैं। ये भी सोच गलत है। वह प्रकृति है, इसीलिए आत्मा के स्तर से कोई न मारता है न मरवाता है। तो प्रकृति की क्रिया है, होता है। तो इसके विषय में ये बहुत ही रहस्यमय श्लोक है कि करना और कराना दोनों से रहित है आत्मा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। आज रविवार है, इसीलिए शाम को 6 से 7 प्रश्नोत्तरी सत्संग होगा। प्रत्येक रविवार शाम को हमारा ये सत्संग होता है 6 से 7। तो आप उसका लाभ ले। हर रविवार शायद 6 से 7। अब 2 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि जानते हुए भी हम लोग सत्य का आचरण हमेशा नहीं करते हैं क्योंकि हमारा आत्मबल कम होए। तो वो आत्मबल बढ़ाने के लिए
और आत्मा पर श्रद्धा, उसके लिए हमें क्या ज्यादा करना चाहिए? वही ईश्वर समर्पित भाव से स्वधर्म करते रहना चाहिए। उसके बिना संभव नहीं है। अहंकार आएगा तो वो तो आपको खींच के ले जाए। जितना आपकी शरणागति समर्पण भाव से स्वधर्म कर्म प्रारब्ध के अनुसार जो है वो ईश्वर को समर्पित भाव से करते रहे, तब वो आत्मबल बढ़ता है। समर्पण नहीं है, अहंकार से मैं करता मैं भोगता, तो फिर वो तो अहंकार बढ़ता ही जाता है। इसलिए जितना हो सके उतना हमेशा सावधानी पूर्वक ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। स्मरण के साथ ईश्वर समर्पित भाव से अपना स्वधर्म प्रारब्ध के अनुसार निरंतर करते रहना, यही तो साधना है ना। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मगर कभी ऐसा होता है ना कि हम जानते भी हैं और उस तरह से जीवन जीते भी है, मगर कभी कोई जो तकलीफ है वो लंबे समय तक चलती है ना, तो तभी थोड़ा मन वो हिल जाता है हमारा। हाँ, तो उसमें शास्त्रों में कहा ना, धैर्य रखते हुए तो लंबा भी हो सकता है। और मनुष्य को धैर्य रखना है। परमार्थ में दृढ़ता तो पहली आवश्यकता है। वो विचलित हो गए तो फिर गए। हर हाँ स्वामी जी, धैर्य और श्रद्धा दोनों चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, धैर्य मुख्य है, श्रद्धा भी मुख्य है, दोनों में बैलेंस करना आवश्यक। हाँ स्वामी जी, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण है। सभी ओम साधकों नमो को नारायण। ओम नमो ओम नारायण नमो स्वामी। नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण स्वामी जी करें। ओम नमो नारायण। ओम प्रणाम। नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।